मैं एक बड़े से कचरे के ढेर पे, जहाँ से मैं प्लास्टिक, पेपर और मेटल कलेक्ट कर रहा हूँ। पर क्यों? बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज में मुझे कमाने 1 लाख रुपए, जिसके लिए मैं 7 डिफरेंट जॉब्स करने वाला हूँ। भंगार वाला पहली बार एक गाड़ी में जा रहा है भंगार बेचने के लिए। वहाँ पर आग लग गई है कचरा पेटी में, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड आई है दोस्तों उस आग को बुझाने। तो हमको यहाँ से भगाया जा रहा है। सो गाइस, क्या मैं नेक्स्ट 7 डेज में 1 लाख रुपए कमा पाऊंगा? उसका पता तो वीडियो में चल जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पैसे कमाने के लिए इंडिया का वेल नोन प्रोफेशन ट्राई करने वाले हैं, जो कि है चाय बेचना। मैंने चाय को इसलिए चूज किया बिकॉज इसको इंडिया का नेशनल ड्रिंक बोला जाता है। इंडिया में चाय को लोग पानी की तरह पीते हैं और हर गली चौराहे में इसकी चुस्कियां लगती रहती है। कुछ लोग इसी चाय का बिजनेस करके करोड़पति बन गए और कुछ लोग तो सीधा प्रधानमंत्री बन गए। ये कैन डू जनरेशन। सो लेट्स सी मैं क्या बनता हूँ। चाय पियोगे भैया? Nope. मात्र 10 रुपए। Nope. केसर वाली चाय। बहुत चाय पियोगे? 10 रुपए मात्र। 10 रुपए में भैया रजवाड़ी स्टाइल। चाय पियोगे अंकल? दिमाग चलेगा। Nope. भैया चाय पियोगे? स्पेशल है। कोई नहीं भाई, बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, पर हम स्टिल लगे रहेंगे, हम होंगे कामयाब। अरे भाई, ऐसे पूछेगा तो बिकने से रही। नहीं खरीद रहे तो छाती पे चढ़ के बेच, छोड़ मत उनको। ऐसा मत कर मेरे भाई, अगर लोग नहीं पीना चाहते तो छोड़ दे और लोगों को पूछ, पर किसी को फोर्स मत कर। ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर, बिकेगी चाय, देखना भाई। मत कर ऐसा। मैं चाय पियोगे भैया? अरे पियो यार। नहीं पियोगे? पी लोगे तो मजा आ जाएगी। पियोगे? मात्र 10 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार, हमारे चाय से बेटर कुछ है ही नहीं गांधीनगर में। पी लो यार। ये पहले कस्टमर मिल गए। ये देखो, हमारी चाय में हम सोडा भरते हैं। चाय भैया, चाय बेच के लोग प्रधानमंत्री बन गए, मैं क्या बन जाऊंगा। दोस्तों, पेमेंट डन हो चुकी है। पहला कस्टमर मिलने के बाद मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि अब तो चाय आराम से बिकेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसको भी मैं चाय पीने के लिए पूछ रहा था, सबके सब कोई ना कोई रीजन दे के मना ही कर रहे थे। 100 से भी ज्यादा लोगों को पूछने के बाद हमको बहुत ही कम कस्टमर मिल रहे थे, और जो भी कस्टमर मिल रहे थे मैं उनको चाय पिला रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। एट दी एंड मुझे रियलाइज हो गया था कि 10-10 रुपए की चाय बेचने से तो हम 1 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गाइस, इस तरीके से चाय तो बिक रही है, पर बहुत टाइम लग रहा है और बहुत कम लोगों को हम लोग चाय बेच पा रहे हैं। हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा अब चाय बेचने के लिए। सो गाइस, छोटा बिजनेस तो हमने बहुत किया, बट अब थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो इसमें हमने एक ऑर्डर लिया है चाय और समोसे का, तो उसको अभी हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने 100 लोगों के चाय का ऑर्डर लिया था, तो इसमें हमने भरा है चाय और इस डब्बे में पड़ा है समोसा। तो इसको हम लोग जा रहे हैं डिलीवर करने, और उसके बाद जो पैसे आएंगे वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको डिलीवर करते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं इसको डिलीवर करने, पर जोमेटो के बैग में पता नहीं क्यों भाई क्यों डाल रहे हैं हम लोग इसमें। लगे ना भाई से। महंगी जगह से लेके आए। तो ये गाइस, मैंने जोमेटो का थैला ताक। भाई, पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, क्या करें। इवेंट में जाने के लिए हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम फटाफट से अंदर पहुंचे और समोसे और चाय को डिलीवर कर दिया। हमारे लाए हुए समोसे और चाय लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे थे और लोग इसे बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। सो गाइस, फाइनली हमारा आज का डिलीवरी खत्म हो गया है और हमने पैसे कमा लिए हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट बिजनेस पे। सो गाइस, अभी मैं ये पॉडकास्ट देख रहा था और ये देखने के बाद मुझे अर्न करने का एक बढ़िया आइडिया आया है। सो गाइस, तुम लोग सोच रहे होगे इसने जोमेटो के टी शर्ट क्यों पहन ले? बिकॉज अभी हमको लाने ऑर्डर किसके? वीडियोग्राफी एंड रील्स बनाने के। तो उसके लिए हमने जोमेटो की टी शर्ट पहन ली, क्योंकि जोमेटो का टी शर्ट पहनने से ऑर्डर्स आते हैं। सो इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वीडियोस एंड रील्स बनानी होती है, पर उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं उनको कॉन्टेक्ट करने वाला हूँ और उनके थ्रू मैं शूटिंग एंड एडिटिंग का काम लेने वाला हूँ। और वो काम क्यों लूंगा मैं? पैसे कमाने के लिए। देन मैंने पूरी रात ऐसे लोगों की खोज करना चालू कर दिया जिनको एक वीडियोग्राफर और एडिटर की जरूरत हो। बहुत सारे डीएम्स एंड अप्रोच करने के बाद आखिरकार हमको कस्टमर मिल ही गए। सो गाइस, हमको आज टोटल 3 काम मिले, जिनमें से हमको 2 पॉडकास्ट शूट करने और एडिट करना है और 1 रील शूट करना है और उसको भी एडिट करना है। तो सबसे पहले जाते हैं हम रील शूट करने। गाइस, अभी हम निकल रहे हैं अपने पहले वीडियो की शूटिंग में। उसके लिए हमने सामान सारा इकट्ठा कर लिया है। अब हम जा रहे हैं शूट करने। एक रील के शूट के लिए इतना सारा सामान।
वेल हमको जो रील का काम मिला था उसको हमको सिनेमैटिक तरीके से बनाना था, इसलिए इसमें बहुत सारा एफर्ट और मेहनत लग रहा था। टोटल हमने 3 घंटे तक लगातार मेहनत की और उसके बाद हमने इस काम को आखिरकार खत्म कर ही लिया। तो गाइस रील तो हम लोगों ने ऐसे ही शूट कर ली थी, बट पॉडकास्ट शूट करने के लिए हमको चाहिए प्रॉपर लाइटिंग और कैमराज, इसलिए हमने सारी चीजें रेंट कर ली है। अब इसको हम लेके जा रहे हैं पॉडकास्ट शूट करने के लिए। गाइस तुम लोग देख सकते हो, इसमें हमने रखा है कैमरा, इसमें एक और लाइटिंग, उसमें भी लाइटिंग है, और ये रहे हमारे सारे स्टैंड। इसको भी फटाफट से यहाँ पर फिट कर देते हैं। भाई कहाँ रखेंगे? अरे बाप रे, ये बंदा वीडियो बनाने में इतना मशगूल है कि भूल गया कि इसको खाना बाकी है। गाइस एनर्जी की जरूरत है भाई, वीडियो शूट करने जा रहे हैं पर खाना तो खाया नहीं सुबह का, तो आप फटाफट से ये खाते हैं और जाते वीडियो शूट करने। चलो ये हम लोग पहुंच गए थे एक आई केयर हॉस्पिटल में जहां पर आज पॉडकास्ट होने वाला था, इसलिए हमने सबसे पहले सेटअप करना चालू कर दिया। तो दोस्तों सेटअप एकदम कंप्लीट हो गए, हमने 2 पॉडकास्ट माइक कनेक्ट कर दिए और उसके साथ में लैपटॉप कनेक्ट किए। उसके साथ में दोस्तों हमारे पास है 2 लाइटें जो कि हम भाड़े पे लाए थे, ये, और हमारे पास एक कैमरा भी है और 2 आईफोन है, एक जिससे शूट हो रहा है, एक वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ से 2 जन का कैप्चर हो जाएगा क्लोजअप। साथ में दोस्तों हमारे पास एक मतलब इफेक्ट देने के लिए हमारे पास एक पीली लाइट भी है, जिसमें से पीली लाइटें आती है, तुम लोग देख सकते हो। और हम लोग शूट कर रहे हैं आइस केयर में, जहाँ पर आंखों का इलाज होता है। दोस्तों मेरी भी आंखों को इलाज की जरूरत है। तो गाइस एक पॉडकास्ट का शूट कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं दूसरे पॉडकास्ट का शूट करने। भाई इतना सारा, ये पॉडकास्ट खत्म करने के बाद देन हम पहुंच गए एक दूसरे पॉडकास्ट में और उसको भी हमने सक्सेसफुली शूट कर लिया। गाइस इतना सारा सामान तो ले लिया, अब इसको देने भी तो जाना पड़ेगा। सो इस टाइप से अब हम लोग जाने वाले इसको डिलीवर करने। भाई लोग इतना सारा, भाई अभी बहुत जगह, भाई हाथ में दे दे, भाई गले में एक भरा दे भाई। तो दोस्तों अब जाते हैं अगले जॉब में, तब तक के लिए मैं ये सामान देके आता हूँ। भाई साहब बहुत भारी है बहुत। सो गाइस शूटिंग का काम तो हमने जैसे तैसे कर लिया, बट अब आ रहा है मेन काम जो कि है एडिटिंग। सो अब हमको वो करने पड़ेगी और सबसे ज्यादा मेहनत भी उसी में लगने वाली है, और मेरे पास सिर्फ एक रात है इन दोनों एडिट को खत्म करने के लिए। सो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने अपनी एडिटिंग चालू ही की थी, उतने में मुझे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया तेरे लिए एक और काम मिला है। सो गाइस अभी हम लोग एडिटिंग करना चालू ही कर रहे थे शाम को, बट एक और हमको काम मिल गया, उसमें से भी थोड़े पैसे हम लोग कमा पाएंगे। सो वो भी करके आते हैं, और उस काम को देखने के बाद तुम लोग कहने वाले हो भाई इससे भी छोटा कोई काम था, वो भी कर ले भाई, पर करना तो पड़ेगा। भाई का कॉल आया था कि तुमको ऑफिस साफ करनी है और उसके बदले में वो लोग पैसे देंगे, तो चलते उस ऑफिस में और लेट्स सी कितने पैसे मिलते हैं। भाई साफ करने के लिए बुलाया था। हाँ ये पूरी ऑफिस साफ करनी है। हाँ पूरी ऑफिस साफ करनी है। भाई 1 लाख कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, ये पोछे लगा के मैं 1 लाख कमा पाऊंगा मुझे नहीं लग रहा है, पर देखते कुछ ना करने से या फिर कुछ ना आने से तो अच्छा है कुछ आ जाए। ये पूरा रूम में पोछा लगाने के बाद देखते हैं मुझको एट दी एंड कितने पैसे मिलते हैं। वही पैसे मिलेंगे जो ये लोग काम वाले को देने वाले थे। गाइस ये ऑफिस है कि कबाड़ खाना, पूरे ऑफिस में मिट्टी मिट्टी फैली हुई है। वहां से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं और यहाँ तक पूरा साफ कर देंगे दोस्तों। पहले इसको लॉक कर देंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। ये चादर भी धो दियो। चादर भी धोना है, इसके अलग पैसे लूंगा। दे दूंगा। वेल उस शर्मनाक काम को खत्म करने के बाद मैं फिर से अपनी एडिटिंग में लग गया। भाई जैसे कि तुम लोग ये टीजर देख रहे हो, सिर्फ इसको बनाने में मुझे भाई 4 घंटे लगे। भाई सिर्फ इतना 2 मिनट का पार्ट बनाने में मुझे 4 घंटे लगे। भाई एडिटिंग बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत सिरदर्दी वाला काम भी है, पर करना तो पड़ेगा। तो फिर से चालू करते हैं अपना काम। टोटल 7 घंटे लगातार एडिटिंग करने के बाद आखिरकार मैंने इस एडिटिंग को खत्म कर ही दिया। सो गाइस फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। अरे भाई रुकेंगे नहीं दोस्तों, सुबह होते ही हम लोग जाएंगे अगले बिजनेस पे जहां से हम लोग पैसे कमा पाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने शहर की सबसे बड़ी कचरा मंडी में, जहां से हम लोग भंगार इकट्ठा करेंगे और उसको बेच के पैसे कमाएंगे। वेल इस जगह पे मेरे शहर का लाखों टन कचरा रोज आता है। वहां पर आग लग गई है कचरा पेटी में, शायद धूप की वजह से या फिर गर्मी की वजह से लगी है, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड आई है दोस्तों उस आग को बुझाने। तो हमको यहाँ से भगाया जा रहा है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। सो आज के दिन में हम यहाँ से ऐसी चीजें खोजने वाले हैं जिनको हम भंगार में बेच के पैसे कमा पाए।
सो गाइस लोहे का भी बहुत बढ़िया, सॉरी स्टील का बहुत बढ़िया भाव मिलता है, तो हम ये, और ये तो भरा हुआ है भाई भाई ये भरा हुआ है, इसको खोल के देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। एक्चुअली में बहुत बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई, इसको तो नहीं ले जा सकते। शिट भाई, आज ये बेरा गिल्स इस पहाड़ पे चढ़ के खजाना खोज के लाने वाला है। यहाँ पर हर जगह कचरा होने की वजह से हवा में एक अलग सी बदबू फैल चुकी थी और हमारे पास मास्क नहीं था, तो यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गाइज यहाँ पर बड़े बड़े कचरे के पहाड़ है और वहाँ से जो बदबू आ रही है भाई, 1 मिनट सांस नहीं लिया जा रहा और हम लोग मास्क लाना भूल गए। कैमरामैन ने रुमाल बांध लिया है दोस्तों, अपनी शक्ल दिखाओ कैमरामैन। किसी का मरा हुआ टेडी बियर भी पड़ा है आधा अधूरा, अंदर से रुई तो इसकी बेच नहीं सकते, किसी काम का नहीं है भाई, कचरा ही नहीं है यहाँ पर भाई, अमीर कैसे बनेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये काम की चीज मिली है जिसमें लोहा और प्लास्टिक दोनों है, सो इसको हम बेच सकते हैं, इसको रख लेते हैं। सो गाइस कचरा उठाने के लिए हम लोग फिर से जोमेटो का बैग लेके आए और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चीजें हैं जिसको आज हम उठाने वाले हैं। बिक जाएगी भाई, बिक जाएगी, सब बिक जाएंगे, कुछ भी बिक जाएगा। यस कैन डू जनरेशन। यहाँ पर हमको बना बनाया खजाना मिल चुका है। इसमें ये प्लास्टिक मिल गया भाई, किसी स्कूटी का है, साथ में ये भी किसी गाड़ी का है भाई, ये भी किसी गाड़ी का है, इसको भी रख लेते हैं। इसको नहीं, इसको नहीं लेंगे, ये बेकार है भैया, छोटा वाला और रख लेते हैं। चलो भाई बैग फुल, अब लोगों के घर में से भंगार इकट्ठा करना चालू करते हैं। लोगों के घर जाके भंगार इकट्ठा करने का टाइम हमारे पास बचा ही नहीं था, इसलिए मेरे घर में जितना भी काम का सामान नहीं था वो सब मैंने गाड़ी में भर दिया। अब इस सारे भंगार को लेके हम बेचने जा रहे हैं और भंगार वाला पहली बार एक गाड़ी में जा रहा है भंगार बेचने के लिए, तो सबको मिला के बेचते हैं और लेट्स सी कितने बिकता है। गाइस हम लोग पहुंच गए भंगार की शॉप पे और यहाँ पर अभी हम सेल करने वाले हैं। मेरे घर से उठाए सामान और डम यार्ड से उठाए सामान दोनों ले जाके हमने भंगार वाले को बेच दिया। सो गाइस सक्सेसफुली हमने भंगार को सेल कर दिया और उसके बाद जितने भी पैसे मिले हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। पर अब रात हो चुकी है तो हम कल करेंगे दूसरा धंधा। यस। सो गाइस एक नंबर का बिजनेस करके तो हम पैसे नहीं कमा पा रहे, मतलब बहुत कम अमाउंट में कमा पा रहे, इसलिए आज हम पैसा कमाने के लिए 2 नंबर का काम करने वाले हैं। तो गाइस आज हम गैम्बलिंग करने वाले, सट्टा खेलने वाले हैं दोस्तों। तो गाइस इन 3 ग्लासेस में से एक के अंदर है 200 रुपए और आप लगा रहे हो 100 रुपए। आप 100 रुपए मुझे दोगे, इनमें से एक चूज करोगे, अगर 200 रुपए निकले तो आपके पास होंगे 300 रुपए, एक चूज करो। तो गाइस इस तरह से मैंने कमाए 100 रुपए और इनके हुए लॉस 100 रुपए, क्योंकि दोस्तों इस बार पैसा बीच वाले में था। गाइस 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 एक गेम खेलना चाहोगे? सुनो तो खरी, पर गेम है क्या? एक गेम खेलना चाहोगे? रिस्क लो, क्या पता कुछ हो जाए जीवन में, ऐसा 200 रुपए की कमाई हो जाए आज ही। नहीं खेलना है। रिस्क ही नहीं लगता कोई बात। तो गाइस बाहर हम लोगों के साथ तो नहीं खेल पाए, बट आज हम दुकान वालों को पकड़ने वाले हैं, बिकॉज उनके पास होता है अंधा पैसा। सो भाई इसमें से एक के अंदर है 200 रुपए और आपको अभी मुझे देने 100 रुपए। इसमें से अगर आपके 200 रुपए निकले तो आपका पैसा 3 गुना, आपके पास हो गए 300 रुपए। खेलना चाहोगे? लाओ 200 रुपए पहले सबमिट करो। ओके 200। ओह सॉरी 100 गाइस, मैं अपने ही रूल भूल जा रहा हूँ। सो अब आपको इसमें से एक पिक करना है। ओके यहाँ पर दोस्तों लॉस हो गया है, गेम की शुरुआत में ही लॉस। 300 हैकर। चलो भाई मिलते हैं, चलो मेरा काम हो गया। मैं सोच रहा हूँ अब धंधा बंद कर देते हैं भाई, पहले ही लॉस हो गया। चलो मैं जाऊँ। अरे भाई दुकान है तुम्हारी यार, कहाँ जा रहे हो? तो भैया इसके अंदर है 200 रुपए और आपको अभी मुझे देने हैं 100 रुपए। अगर आपने इसमें से कप चूज किया उसमें 200 निकले तो आपके हो जाएंगे पूरे 300 रुपए। तो खेलना चाहोगे? जरूर। तो 100 रुपए पहले आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो 100 रुपए आ गए दोस्तों, अब लेट्स सी इनका लक कैसा है। एक उठाइए। अरे लगातार दूसरी कमाई। तो अब ग्लास उठाइए। ये गान फट गया। तो गाइस 400 रुपए का लॉस करके 100 रुपए कमाए भाई। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं केक की शॉप में।
आप एक गेम खेलना चाहोगे जिसमें इसमें इसके अंदर एक में है 200 रुपए और आपको लगाना है 100 रुपए। अगर आप में इनमें से 200 रुपए निकले तो आपके पास हो गए 300 रुपए, राइट? तो आप 200 रुपए के प्रॉफिट में होंगे। तो क्या आप ये गेम खेलना चाहोगे? यस, बिल्कुल। तो पहले आपको 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अच्छा ओके। 100 रुपए आ गए दोस्तों, ये लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब आपको एक कप चूज करना है, अच्छा कोई भी एक जिसमें 200 रुपए निकले आपके हिसाब से। सोच विचार चल रही है दोस्तों, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट। लॉस की प्रॉफिट, लॉस की प्रॉफिट, लॉस की प्रॉफिट, लॉस की प्रॉफिट। ये उठा लो यार, कोई तो उठाओ यार। धड़कन मत बढ़ाओ, कोई उठा लो फटाफट ये जीत गए दोस्तों। जीत इसमें गाइस 400 का लॉस करके 200 रुपए रिकवर किए। तो गाइस तो फाइनल कैलकुलेशन हो चुकी है, 7 दिन खत्म हो चुके हैं। तो गाइस हमने जो पहला बिजनेस किया था वो था चाय का, तो उसमें से हमने टोटल 520 रुपए कमाए। उसके बाद हमने कैटरिंग का बिजनेस किया जिसमें हमने समोसा, चाय, चिप्स, चॉकलेट, पानी की बोतल वो सारी डिलीवर की थी और लेबर वेबर मिला के हमने उसमें टोटल 15,000 रुपये कमाए। उसके बाद हमने शूटिंग एंड एडिटिंग का काम लिया था जिसमें से हमने एक पॉडकास्ट का 25,000 रुपये चार्ज किया था, तो 2 पॉडकास्ट के 50 और एक रील का 5,000 रुपये, क्योंकि वो रील बहुत ही सिनेमेटिक तरीके से बनानी थी और उसमें बहुत ही एफर्ट लग रहे थे। उसके बाद दोस्तों हमने सबसे शर्मनाक काम किया जो कि था सर्वेंट का, तो उसमें हमको सिर्फ 1,000 रुपये मिले। और देन हमने वेस्ट कलेक्टर का काम किया जिसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया, पर एट दी एंड हमको उसमें सिर्फ 2,000 रुपये कमा पाए। लास्ट में 1 नंबर का बिजनेस करके तो पैसे कमा नहीं रहे थे, इसलिए 2 नंबर का बिजनेस किया जिसमें हमारा 1200 रुपये का लॉस हो गया और 300 रुपये ही कमा पाए, मतलब टोटल 900 रुपये का लॉस तो फिर भी है। टोटल गाइस हमने 7 दिन के अंदर 73,820 रुपये कमा लिए। अगर इसमें से हम अपने खर्चे माइनस कर दे दोस्तों तो सिर्फ 40,000 रुपये हम लोग कमा पाए हैं। सो चैलेंज तो हम लोग हार गए, बट बहुत ही नजीक पहुंच के हम लोग हारे हैं दोस्तों। तो लाइक कर दो इतनी सारी एफर्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड और क्या मैं बोलूं, और भाई पेट्रोल भराना है, भाई पेट्रोल भराना है। चलो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।